तो नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहन वापस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वाले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा 2025 का संस्कृत जो कि 26 जून को आप लोग का सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होने वाला है, इसका ओरिजिनल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हो चुके हैं। 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। जिस तरह से आप लोग अन्य सभी एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन पेपर 100% राइट होता है, इसमें भी राइट होगा, इसमें आप कोई भी संदेह नहीं करिएगा। सबसे पहले तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 या 26 से जुड़े किसी भी प्रकार का आप लोग को टिप्स चाहिए होगा या किसी भी टॉपिक पर डाउट होगा तो वो सारा डाउट इस चैनल पर क्लियर किया जाता है और बिहार बोर्ड से जुड़े तमाम अपडेट आपको दिए जाते हैं। इसलिए आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपके संस्कृत का जो पेपर है इसमें पैटर्न में बदलाव होगा, जो कि आपका हिंदी के भी पेपर में हुआ था। हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर पहले ही करवा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में भी मात्र 70 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जिसमें से 40 बनाना है। उसी प्रकार से सेम केस है संस्कृत में भी 70 में से 40 बनाना है। ठीक है, बाकी आपको समय मिलेगा 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आप लोग का पूर्णांक का फुल मार्क देखिएगा तो 72 नंबर का है ही। ठीक, तो सबसे पहले तो हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव के लिए यदि हम एक क्वेश्चन करवाएंगे तो टाइम काफ़ी लॉस होगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, हिंदी का भी कर दिया गया है और संस्कृत का भी कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो हम डायरेक्ट सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। सब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं यहाँ से खंड व है, विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय आप लोग का प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, जिसमें आप लोग का सबसे पहले है कि 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। काफ़ी सारा पैटर्न में बदलाव किया गया है बिहार बोर्ड द्वारा। पहले यहाँ पे 5 प्रश्न का उत्तर दिया जाता था, लेकिन अब 20 में से 10 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम फटाफट से सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 ऋषिकाओं का नाम लिखें। तो आपका संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर में ऋषिकाओं का नाम दिया गया है। गंगा देवी, त्रिलांबा, विजय भट्टारिका, विजयंका, इस तरह से नाम दिया है। उनमें से 5 का नाम लिखना है। फिर मंगलम पाठ में सत्य की विशेषता क्या बतलाई गई है। तो सत्य की विशेषता यही है कि सत्य को कभी वश में नहीं किया जाता है, यह मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है और सत्य मार्ग से ही ऋषिगण देवलोक का रास्ता प्रशस्त करते हैं। ठीक है, फिर महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महान लोग संसार रूपी सागर को सत्य मार्ग द्वारा ही पार कर पाते हैं। चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, मतलब सबसे मजबूत रक्षा व्यवस्था मौर्य के ही काल में थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। तो मेघासनी का एक बुक है इंडिका, उसमें पटना के बारे में वर्णन किया है, तो आप लिख सकते हैं। फिर पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखित करें। तो पटना के जितने भी दर्शनीय स्थल के नाम आपको मालूम होगा, जैसे गोलघर, चिड़ियाघर, सचिवालय, संग्रहालय, मतलब जितना भी नाम आपको गांधी सेतु याद है आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें कोई नंबरिंग नहीं दिया गया है कि 1 लिखना है 2 लिखना है। ठीक है, फिर अलसकता पाठ में किसका वर्णन है। तो अलसकता पाठ में 4 आलसियों का वर्णन है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करें। तो मंत्री वीरेश्वर अति दानशील व्यक्ति है, जो भूखे को अनाज देता है एवं रहने का ठिकाना देता है। ठीक है, और यह आलसियों को भी मदद करता है, इतना आप लिख सकते हैं। फिर अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। तो क्यों ली, क्योंकि अलसशाला में काफ़ी सारे धूर्त आलसी भी आ गए थे, जिस कारण से अलसशाला का खर्च बढ़ गया था, इसीलिए अलसशाला का परीक्षा ली। ठीक, अब कैसे लिए, तो जब सब सो रहे थे तो रात को अलसशाला में आग लगाकर इस अलसशाला आलसियों की परीक्षा ली गई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है। तो मधुरा विजयम 14वीं शताब्दी में गंगा देवी द्वारा लिखा गया है महाकाव्य, जिसमें अपने पति का क्या तो नाम था हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन अपने पति के मधुरा पर विजय के बारे में बतलाया गया था। फिर आत्मा का स्वरूप का वर्णन करें तो आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं महान से भी महान है, जो हमारी हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आत्मा के बाद आत्मा का स्वरूप हो गया है। अब है कि विद्वान ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। तो विद्वान ब्रह्मा को सत्य लोक से प्राप्त करते हैं। राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो राजशेखर ने पटना का उल्लेख सरस्वती का कुल गृह के रूप में किया है। फिर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्जित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। पाटलिपुत्र, पाटिलग्राम, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटिलपुत्र और अब जाके पटना। 6-7 थे नाम हैं जो आराम से आप लिख दीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इसमें 20 थे जो क्वेश्चन दिया है, 20/20 आपको याद होना चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है। सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना के गुरु ग्रंथ साहिब नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि तिरुलांबा किनकी राज्य थी और उनकी किस प्रकार के काव्य की रचना की थी। तो तिरुलांबा चंद्रगुप्त या अच्युत राय की पत्नी थी और उन्होंने किस प्रकार की काव्य, तो चंपू काव्य की रचना की थी। ठीक है, किस प्रकार की, तो चंपू काव्य की रचना की थी। विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें। तो विजयंका के बारे में लिखा गया है कि यह नीलोत्पल दल श्यामा कहा गया है, मतलब कि नीला सरस्वती कहा गया है इनको। काफ़ी सारा इनके बारे में विशेषता किया गया है इस चैप्टर में। अलग सलग पाठ में वर्णित 6 देश कौन कौन से हैं, 6 देश का वर्णन करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संस्कृत साहित्य में संवर्धन में पंडिता क्षमा राव के योगदान का उल्लेख करें। तो पंडिता क्षमा राव आधुनिक काल की सर्वप्रतिष्ठित साहित्य लेखिका है, जिन्होंने गांधी के पर भी एक काव्य लिखा है। ठीक है, इससे आप कुछ भी लिख सकते हैं पंडिता क्षमा राव के बारे में, इसमें कोई खास पूछा नहीं जा रहा। अब इस प्रकार से आपका यह जो कंप्लीट है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 20 थे। अब उसके बाद है फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें आप लोग का 8 थे क्वेश्चन दिया है, 4 थे बनाना है और प्रत्येक के लिए 5 नंबर यहाँ से आप लोग को मिलेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आलस्य पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आलस्य पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस्य मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। जो भी मनुष्य आलस्य को धारण करता है उसका पूरा परिवार, उस समाज नष्ट कर देता है। ठीक है, मंगलम पाठ का परिचय लिखे। तो मंगलम पाठ में आप लोग को लिख देना है कि मंगलम पाठ उपनिषदों से लिया गया है, जिसमें 4 उपनिषदों से कुल 5 श्लोक लिए गए हैं। इस पाठ में आत्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है, सत्यलोक और देवलोक के बारे में बतलाया गया है तथा यह बतलाया गया है कि सत्यलोक से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मंगलम पाठ के बारे में 5 से 6 लाइन में लिख दीजिएगा तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना का वैभव संक्षिप्त रूप में बताएं। तो पटना के वैभव के बारे में बता देंगे कि प्राचीन काल में पटना सरस्वती का कुल गृह होता था, जहाँ पे विश्व के अनेक सारे विद्वान यहीं से शिक्षा धारण करते थे। पाटलिपुत्र यानी पटना का वैभव काफ़ी ही अच्छा था। अशोक के काल में काफ़ी समृद्ध हुआ है तथा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसकी रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट थी। तो पाटलिपुत्र के बारे में यानी पटना के बारे में आपको 5 से 6 लाइनों में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घ है कि चालों आलसियों के संवाद को लिखें। तो चालों आलसियों का संवाद आप लिख दीजिएगा अपने शब्दों में। पहला बोलेगा कि यह कैसा हल्ला है, दूसरा बोलेगा कि लगता है घर में आग लगी है, तीसरा बोलेगा कि अरे कोई दानशील व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर चद्दर डाल दे, और फिर चौथा बोलेगा कि अरे वाह चालो कितना बोलते हो, शांत हो जाओ। बस यही तो इतना लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर के राजाओं का क्या योगदान रहा है। तो विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है। इन्होंने अपने कक्ष में यानी अपने रूम में भी उन्हीं स्त्रियों को जगह दी थी जो केवल संस्कृत जानती हैं। मतलब संस्कृत विद्वानों को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा
योगदान दिए हैं। किसने? तो विजय राजा के राजाओं ने। ठीक, अब 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाध्यापक पास आवेदन पत्र लिखे। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट आपको लिखना है सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम डालिएगा, यहाँ पे विषय लिखिएगा, आप लोग विषय करके लिखिएगा द्विदिवसीय अवकाश हेतु, फिर लिखिएगा महाशय सविनय निवेदन अस्ति, और फिर कोई कारण आप दे सकते हैं कि अथ 2 दिवसीय मम तबियत, यानी मेरा तबीयत खराब है, यानी अस्माक बुखार से खराब है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, हम आगे आपको दिखलाने वाले हैं। फिर है कि विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखें। और उसके बाद है कि ज्यों में कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखें। तो यह कुछ विषय है, चार्ट है, जिसमें से एक विषय पर आप लोग को 7 वाक्यों में लिखना है। अस्माक विद्यालय, व्यायाम, पुस्तकालय, होलिका उत्सव। तो सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। फटाफट से इसके आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो चलिए यहाँ से आंसर हम लोग शुरू करते हैं। इसमें बताया गया सबसे पहले तो 5 ऋषिकाओं का वर्णन करना था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे दिया है, विशिष्ट, वित्र, मैत्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और सैनिक। ये 7 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। आप जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताना है। तो आप सत्य का स्वरूप लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए, वरना फिर इसका हम PDF आपको दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम पहले ही आपको समझा दिए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, महान लोग संसार रूपी सागर कैसे पार करते हैं, लिख सकते हैं आप लोग। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। फिर 5वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कि कौन विदेशी यात्री पाटलिपुत्र में आए थे और अपने ग्रंथों में जिक्र किया है। 6ठा क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे कि पटना के दर्शनीय स्थल लिखना है। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन की अलग में किनका वर्णन किया गया है। फिर 8वां क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि वीरेश्वर की विशेषताओं को लिखें। 9वां क्वेश्चन है कि अलग में कब और क्यों परीक्षा लिया गया था। फिर 10वां क्वेश्चन आप लोग का है कि मधुरा विजयम काव्य के बारे में बताना है। ठीक, 10 क्वेश्चन आप लोगों को लघु उत्तरीय में बताना था, हमने बतला दिया। उसके बाद चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अलग पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका दूसरा था कि मंगलम पाठ के बारे में 5 वाक्यों में परिचय देना है, तो आप इसको भी यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन में आवेदन पत्र लिखना था संस्कृत में अपने प्रधानाध्यापक पास अवकाश हेतु कितना दिन का, तो द्विदिवसीय, यानी 2 दिन के अवकाश हेतु। ठीक, और अंतिम क्वेश्चन हमारा यह है, अस्माक विद्यालय पर आप लोग को अनुच्छेद लिखना था 7 वाक्यों में, जो कि आप यहाँ पे अपना विद्यालय का नाम डाल करके लिख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए या फिर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा हमने करवा दिया है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा तो व्हाट्सएप चैनल में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और सब्जेक्टिव भी चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट्सएप चैनल में हम किसी प्रकार का PDF शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल जुड़ना होगा सब्जेक्टिव का PDF पाने के लिए। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।